सभी साथियों को नमस्ते। आज हम इस सेशन में नंबर ऑफ डिजिट निकालने का टाइप 4 पढ़ रहे हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट लगभग मैं 30 मिनट में आपको समझाऊंगा। इसके तीन पार्ट, तीन टाइप मैंने आपको समझाए। यहाँ पर हम लोग 10 से 15 सवाल करेंगे। संपूर्ण चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। रेलवे का एएलपी एग्ज़ाम पता है आपको, मेंस रह रहा है। एएलपी के नए फॉर्म आ गए हैं, एनटीपीसी का भी चल रहा है और ग्रुप डी का भी चल रहा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए आप लोग। दो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले मीनिंग समझो। कह रहा है दो अंकों की कितनी संख्या। तो एक बात मुझे बताओ आप लोग, जो दो अंकों की संख्या है, 2 डिजिट के नंबर हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। आप कहेंगे सर 10 से स्टार्ट होते हैं और 10 से 99 तक। अब आप एक चीज़ और छोटी सी सोचिए, 1 से लेकर 99 तक मैंने आपको संख्याएं बताई थी। कितनी बताई थी सर? आपने कहा था 99 नंबर होते हैं। लेकिन इसमें 1 से लेकर 9 तक ये 9 अंक हैं जो एक अंक वाले हैं। ये सिंगल डिजिट नंबर हैं, 1 डिजिट वाले। तो अगर हम इन 99 डिजिट से एक डिजिट वाले नंबर घटा दें तो एक डिजिट वाले नंबर हमारे पास कितने होंगे? 9 नंबर। पता था आपको? तो हमारे पास दो अंकों वाली कुल 90 नंबर बचेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं? तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना, कि इतना सोच नहीं पाओगे आप वहाँ पे। ठीक, हम इसको पेपर में कैसे करेंगे वो बात आप लोग समझ लीजिए। ये मैंने आपको बेसिक तरीके से बता दिया, ठीक है। आप लोग पेपर में इसको ऐसे करना, जैसे मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। हमें बनानी है दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या के लिए मुझे एक बात बताइए, यहाँ जो स्थान है ये तो इकाई का स्थान होता है और ये दहाई का स्थान होगा। अब हमारे पास कितने अंक मौजूद हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास कुल 10 अंक मौजूद हैं। इन 10 अंकों में से यहाँ पर मैं कितने अंक रख सकता हूँ, कोई मुझे समझाए। आपका आंसर आएगा बहुत सारे बच्चों का, सर 10 के 10 रख सकते हो। अरे लापड़ पड़ेगा, लापड़, रहपट लग जाएगा कान पे अगर इतनी गुस्ताखी आपने की तो। देखो, तो यहाँ पे आप 9 ही अंक का प्रयोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ 0 रखा, मान लीजिए 0 रखा, कोई भी एक अंक आपने यहाँ पे इकाई के स्थान पे रखा 9, तो हमारे पास संख्या बनी तो जरूर, लेकिन एक अंक की। हमें चाहिए दो अंकों वाली संख्या। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 0 बिल्कुल नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। अब 10 में से हमारे पास केवल 9 अंक बचे। इन 9 में से कोई सा भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आप इस स्थान पर 9 अंक या 9 तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ रख सकते हैं। दूसरा जो आपका है यहाँ पर, ये जो मैटर है, इकाई के स्थान पर आप 10 में से कोई सा भी अंक यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। 10 में से कोई सा भी अंक प्रयोग कर सकते हैं और इनकी अब आप लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 10 × 9 कितना आएगा? 90। इसका मतलब आपके पास दो अंकों की 90 संख्याएं बन जाएंगी। बात समझ में आती है या नहीं? इतना सा सवाल था ये। आप लिख लिख के देखेंगे, 11 से या 10 से लिख के देखिए, फिर आप लिखेंगे 12, फिर आप लिखेंगे 13, 14, 15, और जब आप लिखते हुए चलेंगे अप टू 99 तक, और जब इन्हें आप गिनेंगे, काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपके पास कुल 90 नंबर से निकल के आएंगे। तो पेपर में आपको ऐसे करना है, ये एग्ज़ाम की अप्रोच आपकी रहेगी। बात समझ में आ गई क्या? यस, हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, ये सवाल करिए। 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिए आप लोग, मैं देखता हूँ आप इसे कैसे करेंगे। चलिए, यहाँ पर ये लीजिए। अब 3 अंकों की संख्या बनानी है तो बिल्कुल बनाएंगे 3 अंकों की। ये लीजिए, 3 अंकों की संख्या बना रहे हैं हम लोग।
अब मुझे आप एक बात बताओ, आपके पास वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास ये 10 अंक मौजूद हैं। पहले स्थान पर जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो रखोगे तो 2 अंक की संख्या बन जाएगी। तो आप यहाँ पर 9 तरीकों से रख सकते हो मल्टीप्लाई। अब दूसरे स्थान पर 10 के 10 अंक आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हो। ये लीजिए, 10 के 10 अंक आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल यहाँ पर थी, पहले स्थान पर। अब यहाँ पर भी आप इन 10 में से कोई सा भी अंक रख सकते हो और उसके तरीके होंगे 10। तो आपके पास जो आंसर बनेगा 9, 100, या जैसे प्रश्न में दिया हुआ है 9 × 10⁻², 10 की घात 2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा, बनेगा ऑप्शन सी। ये किस पैटर्न के सवाल हैं? ये 9 × 10⁻n−1 पैटर्न के सवाल हैं। क्या मतलब है सर? हम तो बिल्कुल भी नहीं समझे आपकी बात का मतलब। मैं समझा देता हूँ, क्या क्यों डर रहे हो आप लोग? डरना बिल्कुल मत। ये लो, मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे 9, और यहाँ पर कितने अंक कहा गया? यहाँ पर कहा गया है 3 अंक। तो 3 अंक कहा गया, तो 10⁻³ तो 9 × 10⁻² आपका आंसर बना है। बात समझ में आई? इससे पहले आपका आंसर किस तरह से बना? यहाँ पर कहा 2 अंकों की, तो आपने क्या लिखा? भाई 2 अंक हैं, तो सर आप ऐसे कर सकते थे ना, 9 × 10⁻²-1। तो यहाँ पर 9 × 10, तो आपके पास कितना बनेगा? 90। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है ना? अब हम लोग चलते हैं आगे। सवाल को प्रेम के साथ करते रहना। पढ़िए, 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? समझ में आ गया होगा आपको सवाल? करो ध्यान से, तेजी से आप लोग। देखो सभी दोस्त, अच्छा एक चीज़ और है, ये सवाल पेपर में आते हैं ना, बच्चों का दिमाग घुमा देते हैं। मैं लेकिन 1 बाय 1 समझा रहा हूँ। अब इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल आपसे पूछे तो मज़ा आपको आ जाएगा। 3 जगह शेयर करो, व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम। शेयर बहुत कम हो रहे हैं वीडियो को, और व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, कम लोगों तक पहुंच पा रहा है। अगर ये वीडियो, मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने उसका एक सर्वे किया, मैंने एक देखा, जैसे वो वीडियो 2,500 लोगों के सामने गया। जैसे आप ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल करते हो, 2,500 लोगों के सामने वो ऐसे चला गया, लेकिन उस पर क्लिक कितनों ने किया? उस पर क्लिक केवल कर रहे हैं 500 लोग ही, केवल 500 लोग कर रहे हैं। चलो खैर, ये तो मेरी किस्मत है कि भाई 2,500 लोगों के सामने यूट्यूब ने वीडियो पहुंचाया, उस पर 500 लोगों ने क्लिक किया, ये मेरी किस्मत है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो तो आप कर सकते हो, वो तो शायद मेरी किस्मत नहीं है। वो आप कर सकते हो जो मैं कह रहा हूँ, बस 3 जगह शेयर करो। हो सकता है ये 500 से बढ़कर 1,000 हो जाए देखने वालों की संख्या। तभी तो मेरी मेहनत आप तक पहुंच पाएगी ना, तभी तो मुझे फ़ायदा होगा, अच्छा लगेगा जब लोग मुझे देखेंगे और मेरी वीडियोस को देखेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो यार इन चीज़ों को। कमेंट ज़रूर करो, वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करो आप लोग। देखो 4 अंकों की संख्या, तो आप लोग ऐसे बॉक्स बनाओ। 4 अंकों की बात हो रही है, तो ये लीजिए 1 2 3 4, ठीक। अब आपके पास कितने? यहाँ पर तो आप 9 तरीकों से भर सकते हो, ठीक है। फिर आप लगा गुणा, यहाँ पर 10 तरीकों से भरोगे, यहाँ पर भी 10 तरीकों से, और यहाँ पर भी 10 तरीकों से। तो 9 × 10 कितना आ गया आपके पास? 3। ये आपका आंसर होगा। और क्योंकि यहाँ पर 4 अंकों की बात हो रही है, तो डायरेक्ट आप आंसर बता दोगे कि सर 9 × 10⁻³ बस आपको क्या करना है? 4 में से 1 घटा देना है। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? चलो, अब आप लोग ये सवाल करो फटाफट तेजी के साथ, देखता हूँ कौन इसका आंसर सबसे पहले करेगा।
करें भाई, देखो यहाँ पर 5 है तो 4 वाला आंसर बन जाएगा। ये लीजिए, आपका आंसर बन गया। 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 5 अंकों का मतलब है 10⁵ तो 1 घटा दो 4, 9 × 10⁴ ये करो। 6 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 6 तो 1 घटा देंगे 5, 9 × 10⁵ समझ में आ गया क्या? क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, 100 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? वाह जी वाह। तो ये 1 घटाओ, कितना जाएगा आपका? 9 × 10⁻99, एक आपने कम कर दिया। नेक्स्ट, ये लो। अब देखो यहाँ पर बड़े गौर से और ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान से समझना आप लोग। देखिए, 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो? पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो एक सवाल, जैसे अभी हमने अभी कुछ ही समय पहले 10 से लेकर हमने संख्या लिखी थी 99 तक, और हमारे पास टोटल 90 नंबर्स आए थे, 90 संख्या हमारे पास आई थी। ठीक, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए लिखूँ कि भाई सर आपने 10 से स्टार्ट किया, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे जब आप लिखते जाएंगे तो यहाँ पर देखो 11, इसमें दोनों अंक रिपीट हो गए, ये रिपीट हो गया। आगे जब आप लिखोगे तो रिपीट होने वाली संख्या बनेगी, जैसे 22, ठीक है, और यहाँ पर बनेगी फिर 33, यहाँ पर बनेगी 44, 55, 66, 77, ठीक है, 88, 99। तो इस तरह के कितने नंबर आपके बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 नंबर आपके ऐसे बने जो रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे आप एक बात बताओ, कुल 2 अंकों की संख्या पूछे तो 90 था। अगर वो कहे कि पुनरावृत्ति वाली संख्या नहीं लेनी, तो ये सभी जो नंबर मेरे आए हैं अगर मैं इन्हें नहीं लूँ तो मेरे पास संख्या कितनी बनेगी? 9 मुझे और घटाना पड़ेगा जो रिपीट किए, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 81 नंबर। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर हो गया सवाल? क्या मतलब है? तो ये मैंने अभी आपको जो सवाल कराया था उसका आंसर बताया कि कैसे आपने करना है, ये समझाने वाली बात थी। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना। पेपर में कैसे करोगे वो देखो, पेपर का तरीका देखो आप लोग। देखो पेपर का तरीका, ये देखिए आपको कैसे करना है। आपको पता है कि आपके पास 2 अंकों की संख्या आपको बनानी है, और आपको पता है यहां पर आप 9 तरीकों से भर सकते हो, ठीक। लेकिन ध्यान से मेरी बात समझना, जो अंक आपने यहां लिखा 9 के 9 अंक, चाहे वो 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में कोई भी एक अंक आपने यहां लिखा, वो अगेन आप यहां नहीं लिख सकते। अगेन आप यहां पर नहीं लिख सकते। नॉर्मली यहां पर आप अभी तक कितने अंक भर सकते थे? 10 तरीकों से भर सकते थे। लेकिन एक अंक ऐसा होगा जो यहां पर आप लिख चुके होंगे और वही यहां दोबारा से नहीं आएगा। 10 अंक हैं आपके पास, बात समझो मेरी। अगर कुल 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए कहे तो यहां पर 10 ही आएगा, क्योंकि उसमें ये पुनरावृत्ति वाली, रिपीटेशन वाली भी काउंट हो जाएंगी, तो 10 ही आएगा। 9 × 10 90 हो जाएगा। उसने क्या कहा, बहुत ध्यान सुनो, ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं उनकी अनुमति नहीं है। तो आपको क्या है, 10 भर सकते थे, लेकिन एक नंबर जो यहाँ लिख दिया वो अब यहाँ नहीं आएगा, तो 10 में से आप कितने लिख सकते? केवल 9। तो 9 × 9 आपके पास आंसर कितना बनेगा? 81। अब आपका आंसर बन गया होगा, बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैं कुछ सवाल लूंगा, फिर हम उन्हें आगे पढ़ेंगे। देखिए ये आप लोग करो सवाल, प्यारा सवाल है, मैं समझा देता हूँ, मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिए। देखिए 3 अंकों की संख्या बनानी है, बना देंगे हम, क्या दिक्कत है भाई। यहाँ पर तो 9 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो, हमारे पास इस स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं? नॉर्मली अगर हमें रिपीटेशन अलाउ हो 10 आ सकते हैं। अब जो अंक यहाँ आ गया होगा वो यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब अब हम यहाँ पर केवल 9 तरीकों से भर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर भी हम 10 भर सकते थे, ठीक है, या ऐसे समझो
कि यहाँ पर हम 9 तरीकों से भर सकते थे। यहाँ पर 10 में से एक यहाँ गया तो 9, ठीक, और एक और यहाँ पे आ गया तो कितना बचा हमारे पास 8। तो अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 81 इंटू 8, तो हमारे पास कितना आ गया 6 4 8। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई या नहीं आई? तो 3 अंकों वाली संख्याओं के लिए यह है 648 संख्या आप बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन वाली। तो रिपीट नहीं होना, ऐसी सारी संख्याएं जिनमें अंक रिपीट हो उन्हें आप छोड़ देंगे। क्लियर है क्या? चलो आगे आप देखो 4 अंकों वाली करो भाई। 4 अंकों का जल्दी बैठाओ सिस्टम, क्या बैठेगा? 1 2 3 4। यहाँ पर तो 9 तरीकों से आ सकता है। अब अनुमति नहीं है तो हम यहाँ पर 9 तरीकों से भरेंगे। 9 से भर दिया तो यहाँ पर 8 तरीके ही बचेंगे। यहाँ पर 8 बच गए तो यहाँ पे 7 तरीके ही बचेंगे। तो ये कितना आएगा? 9 निम 81। देखो 9 निम 81 और 7 8 56। इकाई का अंक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6। तो आंसर वो होगा जिसमें 6 आएगा। तो पहला ही आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई ना? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना? बताओ जी, तेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है मेरा मतलब। अब तुम इसे करो। मैंने अब आपको दे दिया मिक्सचर। क्या दे दिया? मिक्सचर, मिक्सचर। इसमें दोनों तरह के कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे। अब देखो, रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। लेकिन इस बार एक कंडीशन और दे दी कि आपके पास यही 5 अंक हैं, 0 3 5 7 8। इन्हीं से आपको संख्या बनानी है। बनाओ, मेरे से पहले करके फेंको सवाल को। देखते हैं आप में से कौन सा जाबाज सिपाही है जो इस सवाल को सबसे पहले कर देगा। देखो भाई, हमारे पास है 5 अंक। वो कह रहा है रिपीटेशन अलाउड है। ओके, तो रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि फिर तो संख्या का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, वो 4 अंकों की बन ही नहीं पाएगी। तो हम यहाँ पर केवल 4 ही अंक रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? या तो 3 रखेंगे या 5 या 7 या फिर 8 रखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, अब आपके पास 5 अंक हैं, तो क्या आप लोग यहाँ पर 5 के 5 रख सकते हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, अब हमारे हाथ खोल दिए गए। अब क्या दिक्कत है? अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 अंकों की तो बनानी थी। तो यहाँ पर भी हम 5 रख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इंटू 4। तो इस तरीके से हम 500 संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा पहले का आंसर कितना है? 500, 500। 2, रिपीटेशन नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो मुझे अब छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात पूछता हूँ मैं आपसे। यहाँ पर तो 4 ही आएगा। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो अंक यहाँ आ गया, क्या भाई क्या देख रहे हो ऐसे? करो फटाफट जल्दी करो, ये वाला सब कुछ मुझसे ही कराओगे? करो, मैं नहीं कराता, करो फटाफट जल्दी तेजी से। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, अब यहाँ पे आप 0 तो रख नहीं सकते, 4 रख सकते हो। और आपके पास यहाँ नॉर्मली 5 आपने रखे, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जो एक अंक यहाँ आ गया वो एक अंक अब नहीं आएगा 5 में से, तो मतलब यहाँ पर भी रखने के तरीके 4 होंगे। आगे कितने होंगे? एक और घट जाएगा 3, और आगे कितने होंगे? एक और घट जाएगा 2। तो ये 3 दूनी 6, चौक 24, चौका 96। तो इस तरीके से आपको बनेगा 96। अब आपके पास उत्तर आ गया है ऑप्शन 4, 500,96। समझ में आई क्या बात या नहीं? यस सर, समझ में आ गई। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल कीजिए, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं? यहाँ पर इस सवाल में ध्यान देना है, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं। तो ध्यान दीजिए आप लोग और बताइए क्या बनेगा आपका भैया। बताओ भाई, इस बार कह रहा है सम संख्याएं, तो एक बात बताओ, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या होंगी सर 0 2 4 6 8। 0 2 4 6 8 ये सम संख्या होती हैं। या फिर प्रत्येक वो संख्या जिनका यूनिट डिजिट, जिनका इकाई का अंक
ये हो 0 2 4 6 8, वह सम संख्या होती है। अब क्योंकि दो अंकों की संख्या आपको बनानी है तो बना देंगे हम, दिक्कत तो कुछ है नहीं। ठीक है, जल्दी से बना देंगे हम। अब देखो भाई, ध्यान से बात समझो। यहाँ पर तो हमारे पास कितने डिजिट हैं टोटल, 0 से लेकर 9 तक 9 अंक हैं हमारे पास। तो यहाँ पर तो आप 9 तरीकों से भर सकते हो। सॉरी, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हैं, लेकिन 0 यहाँ पर नहीं आएगा, 9 तरीकों से भर सकते हो। इतनी तो बात क्लियर है। अब 0 से लेकर 9 तक में केवल 5 अंक, 0 2 4 6 8, केवल 5 अंक ऐसे हैं जो सम संख्या का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल आप 5 ही अंक रख सकते हैं, क्योंकि आपको संख्या कैसी बनानी है, सम। कर दो भैया मल्टीप्लाई, 45। आपका आंसर कितना, 45। नेक्स्ट, चलो अब ये सवाल करो फटाफट। 3 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई सकती है। सवाल प्यारा है, आसान है। 3 अंकों की विषम, ये लो, 3 अंकों की विषम बनाएंगे अब हम लोग। अब विषम में भी वही होगा, 0 से या फिर 0 से 9 तक नॉर्मल 10 अंक होंगे हमारे पास, लेकिन विषम अंक क्या होंगे हमारे पास, 1 3 5 7 9। यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1 3 5 7 हो, विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर तो आप 0 से लेकर 9 तक में केवल 9 ही अंक रख सकते हो। आगे यहाँ पर आप ध्यान से सोचो क्या कहानी है। 10 के 10 अंक आप रख सकते हो यहाँ पर, 10 के 10 अंक, 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक अंक रख लो, क्योंकि ये इकाई का अंक नहीं है। तो यहाँ पर अब इकाई के अंक पे संभल के, तो हमारे पास केवल और केवल 5 ही तरीके हैं यहाँ पर। तो हम लोग जो आंसर करेंगे 5 × 45 इंटू 10, तो 450 आपका आंसर बनेगा, 450। क्लियर है क्या? आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इससे आसान तरीका नहीं है आज के टाइम में। ठीक है, 5 अंकों की करो, 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई सकती है। अब आप लोगों की स्पीड बन रही होगी इसमें धीरे धीरे। 5 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई सकती है, करिए, तब तक मैं ये बॉक्स बना लेता हूँ। तो वही आपके पास यहाँ पे तो 9 तरीकों से रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर भी आप कितने तरीकों से रख सकते हो, 10 तरीकों से, क्योंकि 10 के 10 अंक अलाउ होंगे। यहाँ पर भी 10 के 10 तरीके, यहाँ पर भी 10 के 10। सम या विषम इकाई के अंक से ही डिसाइड होगा, तो यहाँ पर तरीके आपके पास होंगे 5। तो पहला और लास्ट का ही असली गेम चेंजर है। पहला अंक मतलब इकाई का अंक, और सबसे लास्ट का, सबसे दायां और सबसे बायां, ऐसे कह सकते हो, लेफ्ट और राइट वाले। तो ये 45 हो गया। 10 कितनी बार आया, 3 बार, तो 10 की घात 3, या फिर सीधा 45,000 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चले, ये लो पढ़ो। देखता हूं कौन सा बालक आंसर करने वाला है इसका बिल्कुल सही सही। 5 से कटे, संख्या 5 से कब कटती है ये देख लो। सर संख्या 5 से तब कटेगी जब उस संख्या का इकाइकांक या तो 5 हो या फिर 0 हो। यही तो बताया, संख्या 5 से कटेगी, उसका इकाइकांक किसका, उसका संख्या का 0 हो या फिर 5 हो। तो आपके पास ये संख्या है 4 अंकों की, ये लीजिए 4 अंकों की संख्या हमने बना दी, गरम गरम ताजी ताजी। यहाँ पर तो आप 9 तरीकों से ही रख सकते हो, गुणा। अब 5 से काटने के लिए इकाइकांक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो आपके पास 2 ही तरीके होंगे यहाँ पे तो इकाई के अंक पे रखने के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 तरीके से। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है आपके पास, 10 के 10 अंक रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 दूनी 18 और डबल 0 1800, कोई पाबंदी नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये लो, 5 से विभाजित नहीं हो, इस बार देखो 5 से विभाजित नहीं हो सकती। करो बड़े ध्यान से, 5 अंकों की बनानी है, फटाफट करो तेजी के साथ। 1 2 3 और ये 5। देखते हैं सर्वप्रथम उत्तर की प्राप्ति किस महानुभवी के द्वारा होगी।
यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर तो 10 ही रखेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे, यहाँ पर 10, और 5 से ना कटे। तो अब एक बात बताओ, 0 से लेकर 9 तक टोटल हमारे पास 10 अंक थे, 10 में से 0 आए या 5 आए। दो प्रकार ऐसे थे कि संख्या 5 से कटेगी, 0 और 5 पे। तो 8 प्रकार तो ऐसे होंगे, 8 प्रकार ऐसे होंगे जिनमें संख्या 5 से नहीं कटेगी। भाई हमने क्या लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंक्लूडिंग 0। अब हमारे पास 0 और 5, ये दो तरीके ऐसे थे कि संख्या हमारी 5 से कट जा रही थी, लेकिन 1 आए, 2 आ जाए, 3 या 4 6 7 8 9 इकाई के अंक पे। तो 8 प्रकार ऐसे होंगे कि अगर यहाँ पर 0 5 को छोड़ के आ सकते हैं, वो 8 तरीके होंगे। तो 8 इंटू 9 72, 3 0 लगा दीजिए, या 72 इंटू 10 की पावर 3, 72 इंटू 10 की पावर 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं सारे सवाल? अब इस सवाल का आंसर दोगे आप, मैं तो भैया ना दूँ आंसर बिल्कुल भी। कर दो फटाफट। 100 अंकों की कितनी सम संख्याएं होंगी? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सवाल है तो, वेरी बढ़िया। कर दो आप लोग इसे, जल्दी से बताओ भाई। अब पहला अंक तो 9 बनेगा, आपको पता है पहला अंक 9 बनेगा, ठीक। सबसे लास्ट का अंक सम संख्या है, इकाई का अंक, तो 5 तरीके होंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5। इसके बीच में अब देखो 100 अंक आने हैं, उसमें 100 अंक होंगे, तो पहला पता लग गया हमें 9, सबसे लास्ट के पता लग गए 5 तरीके होंगे। बीच में 98 अंक और आएंगे, और वो 98 अंक 10 10 10 तरीकों से भरे जाएंगे, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये 2 छोड़ दो, तो 98 बार 10 आएगा, इसका मतलब 10 की पावर कितना, 98। तो हमारे पास 5 निम 45 इंटू 10 की पावर 98 कर लोगे ना, तो ये हमारा आंसर बनेगा पहला, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो आप लोग, करके दिखाओ फटाफट क्या आंसर बनेगा। सेम टू सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है। क्या है मामला, 100 अंकों की तो वही, और 5 से विभाज्य, तो पहला तो 9 बनेगा, और सबसे लास्ट 5 से विभाज्य, तो दो तरीके हो सकते हैं। और क्योंकि 100 अंक आने तो बीच में 98 बार क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 की पावर 98। तो यहाँ पर 9 दूनी 18 गुना 10 की पावर 98। तो राइट आंसर कितना होगा, पहला। हमने सवाल कर लिए, 17 प्रश्नों को पढ़ा है। 30 मिनट का लेक्चर मैंने कहा था, उसके अंदर मैंने आराम से ख़त्म कर दिया। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, मैं बहुत बहुत तुच्छ टीचर हूँ, बहुत छोटा टीचर हूँ। ग्रुप डी में मैं जॉब करता हूँ, रेलवे की ट्रैकमैन मेरी पोस्ट है। काम मेरा मेहनत का है, मैं रोज़ आपको याद दिलाता हूँ बेशरम बनकर। इन वीडियोज़ को आप लोग शेयर ज़रूर करो, फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम जरूर शेयर करो आप लोग। अगर आपका देखने का टाइम नहीं है, या आपके काम का लेक्चर नहीं है, ठीक है, और अगर गलती से आप इस पे आ गए हो, तो शेयर तो आप कर ही सकते हो। बस इतनी ही विनती है आपसे, मैं बहुत पेशेंस के साथ आपसे जुड़ा हुआ हूँ। इसी के साथ मैं मिलूँगा आपसे कल। आप लोग जरूर कमेंट करिए कैसा आपको लेक्चर लगा, और कंटिन्यू रहेगा मेरा ये क्लास, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।